दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन। मुख्यमंत्री अगर 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहे तो इंक्लूडिंग पीएम ऑल्सो सर। देखिए, ये जो 3 बिल लाए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का, और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहाँ जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर, ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहाँ इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर, ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं, माने आप पिक एंड चूज करेंगे। और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप, कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। तो पावर इटर्नल तो थोड़ी है कि ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तो इस तरह का एक कोशिश की जा रही है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। अब वो तो है उसमें, मगर हम तो देखिए अब क्या होता है अंदर। बीजेपी ये कह रही है कि जिस तरह से पॉलिटिक्स जो एक तरह से डर्टी हो रहा था उसको साफ, तो उसमें ये कह दीजिए ना कि अगर किसी पर आरोप लगेगा तो रूलिंग पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपके पास ज्वाइन कर लो, आप आराम से बैठो। भाई, पुलिस कैसा तय करेगी? जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी। जनता मुझे क्यों इलेक्ट करती है कि मैं 5 साल के लिए जाऊं? और अगर मैं अकाउंटेबल हो जाऊंगा, एजेंसीज को अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, तो किसका नुकसान होगा इसमें? अच्छा, कहाँ है इंडिपेंडेंस, कहाँ है पुलिस का? एक सेक्शन लगा दीजिए, सेडेशन नहीं है, मगर एक सेक्शन है BNSS में 30 दिन छोड़िए, 30 महीने में बिल नहीं होगी। ये चीज चक्कर है, गवर्नमेंट गिर जाएगी, कई गवर्नमेंट गिर जाएंगे। तो जितने अपोजिशन पार्टीज के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो उनके पार्टीज हैं, उनको तो इसका पुरजोर मुखालिफत करना चाहिए, वरना तो फिर बारी बारी सब जने जाएंगे अंदर। सर, जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा, हाँ, मैं इसका कंडेम करता हूँ। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।